राम मंदिर में हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई। भगवान श्री राम का मुकुट, उनके हीरे की माला, गदा और चरण पादुका और शिलाएं चोरी हो गई, और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट पूर्ण रूप से शामिल था। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी की हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए, और विधानसभा का सत्र में चर्चा कराने की मांग नहीं हुई पूरी। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदा चढ़ावा चोरी में शामिल नहीं है तो वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि चंपत राय, जो राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव था, आरएसएस प्रमुख का बहुत खास व्यक्ति है, और उसकी देखरेख में हजारों करोड़ रुपए की वहां पर चोरी हुई है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चोरी में शामिल हैं। इसीलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच नहीं करा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल इलाहाबाद जाएंगे, जंतर मंतर घटना को लेकर के स्कूली बच्चों से मिलेंगे। 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे देश के छात्र युवा अपने हक, अधिकार, न्याय पाने के लिए इकट्ठा हुए थे और संसद की ओर मार्च कर रहे थे। तब उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। लाठी चार्ज में आगे कील और चाकू लगे हुए थे। बैरिकेटिंग में करंट लगा दिया गया। बेटियों के कपड़े फाड़े गए, और उसके विरोध में पूरे देश भर में जीएनजी का आंदोलन चल रहा है। और इस संबंध में कल इलाहाबाद में जीएनजी के छात्रों का कार्यक्रम है, लेकिन प्रदेश सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य कर रही है। इससे जीएनजी छात्रों में और अधिक गुस्सा भड़केगा। अब भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और अन्याय से जीएनजी के जो छात्र युवा हैं उनकी आवाज को दबा नहीं सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत कराने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त है। जरूरत पड़ने पर इस महीने की संसद में विशेष सत्र बुलाया जाएगा। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास की बातें नहीं करते हैं। लगातार अपराध बढ़ रहा है, मणिपुर जल रहा है, छात्र युवाओं के ऊपर दमन और जुल्म हो रहा है। इस पर कोई बात नहीं करते हैं, और अनर्गल बातें कर कर जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने G20 पर हमला बोला, दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी कमी आई है। उसके बाद भी भारत में डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं हो रही है। उल्टा भाजपा की सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रही है, क्योंकि इथेनॉल की एक बड़ी फैक्ट्री भाजपा के केंद्र सरकार के एक मंत्री के बेटे की है। इसीलिए पेट्रोल में लगातार इथेनॉल मिलाने के कारण से पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, और इसी के लिए पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन करने का काम कर रही है।